जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज बात करेंगे हम लोग भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जिले में हुआ था। शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री दुनिया के उन महानतम लोगों में हैं जिन्होंने अपने सरल और साधारण व्यक्तित्व से लोगों को, पूरे देश को और पूरी दुनिया को प्रभावित किया। एक साधारण से परिवार में जन्मे शास्त्री जी ने देश के प्रधानमंत्री के पद तक का सफर बेहद गरिमामय पूर्ण तरीके से, लेकिन उतनी ही सरलता से, सहजता से तय किया। एक बार शास्त्री जी एक दुकान में साड़ी खरीदने गए। दुकान का मालिक बहुत खुश हुआ शास्त्री जी को अपनी दुकान में देखकर। एक से एक साड़ियां दिखाने लगा, बहुत कीमती साड़ियां थी। शास्त्री जी बोले, भाई मुझे इतनी महंगी साड़ियां नहीं, कम कीमत की साड़ियां दिखाओ। मैनेजर ने कहा, आप इन साड़ियों को अपना ही समझिए, दाम की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप यहां पधारे। शास्त्री जी उसका आशय समझ गए। उन्होंने कहा, मैं तो दाम लेकर ही साड़ी खरीदूंगा और मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो, कम कीमत की साड़ियां दिखाओ और कीमत बताते जाओ। मैनेजर ने थोड़ी सस्ती साड़ियां दिखानी शुरू की। शास्त्री जी ने कहा, यह भी मेरे लिए महंगी है और कम कीमत की दिखाओ। मैनेजर संकोच कर रहा था एकदम सस्ती साड़ी दिखाने में। शास्त्री जी भांप गए। उन्होंने कहा, दुकान की जो सबसे सस्ती साड़ी है वो मुझे दिखाओ, मुझे वही चाहिए। आखिरकार मैनेजर ने सबसे सस्ती साड़ियां निकाली। शास्त्री जी ने उन सबसे सस्ती साड़ियों में से कुछ साड़ियों को चुना और उनकी कीमत को बाकायदा अदा किया। यह उनकी सरलता थी, यह उनकी मितव्ययिता थी, यह उनकी सहजता थी। एक घटना और है। एक बार शास्त्री जी रेल मंत्री थे। एक दिन उन्हें अकस्मात मुंबई जाना पड़ा। शास्त्री जी के जाने के लिए रेलगाड़ी में सफर करने के लिए प्रथम श्रेणी का डब्बा तैयार किया गया। जब गाड़ी चलने लगी तो शास्त्री जी को ठंड लगी, जबकि बाहर गर्म हवाएं चल रही थी, लू चल रही थी। शास्त्री जी बोले कि डब्बे में तो बड़ी ठंडक है, बाहर गर्मी है। शास्त्री जी के पर्सनल असिस्टेंट कैलाश बाबू, उन्होंने कहा, सर इस डिब्बे में आपकी सुविधा के लिए कूलर लगवाया गया है। शास्त्री जी ने तिरछी निगाह से देखते हुए कहा, कूलर लगवाया गया है, वो भी मुझे बिना बताए? क्या और लोगों को गर्मी नहीं लगती है? शास्त्री जी ने कहा कि लोगों का सेवक हूं मैं, कायदे से तो मुझे तृतीय श्रेणी में चलना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो जितना हो सकता है उतना तो करें। उन्होंने कहा, आगे जिस जगह गाड़ी रुके सबसे पहले मेरी बोगी से, इस डब्बे से कूलर को निकलवाया जाए। फिर क्या था, मथुरा स्टेशन में गाड़ी रुकी और रुकते ही सबसे पहले कूलर निकलवाया गया। ऐसे थे शास्त्री जी। 1962 के भारत चीन युद्ध में देश के ऊपर आर्थिक रूप से कमजोरी का साया मंडरा रहा था। जब लाल बहादुर शास्त्री नेहरू जी के निधन के बाद प्रधानमंत्री बने तब देश में खाने का संकट था। फिर 1965 में बारिश कम हुई, अकाल की नौबत आ गई। उसी दौरान 5 अगस्त 1965 को 30,000 पाकिस्तानी सैनिक नियंत्रण रेखा को पार करके कश्मीर में घुस आए। भारतीय सेना ने जोरदार जवाब दिया। 6 सितंबर 1965 को तो लाहौर तक भारतीय सेना का कब्जा हो गया था। पाकिस्तान के 90 टैंक ध्वस्त हो गए थे, लेकिन उस समय हम अमेरिका की PL 480 योजना के तहत हासिल लाल गेहूं खाने को बाध्य थे, मजबूर थे। पाकिस्तान को हारता देख अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी दी, अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। शास्त्री जी ने कहा, बंद कर दीजिए गेहूं देना। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका से गेहूं लेना बंद कर दिया। अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने पहली बार नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और उसी दिन शास्त्री जी ने लोगों से कहा
कि सप्ताह में एक दिन व्रत रखना है। इतना ही नहीं, शास्त्री जी ने खुद भी व्रत रखना चालू कर दिया था। परिणाम यह हुआ कि देश में अन्न की खपत में कमी आई और हमारी अमेरिका पे निर्भरता समाप्त हो गई। अमेरिका के दबाव में आने के बजाय शास्त्री जी ने भूखा रहना ज्यादा पसंद किया। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। रेल एक्सीडेंट की घटना तो सब जानते हैं। वे रेल मंत्री थे, तो एक एक्सीडेंट होने पर उन्होंने रेल मंत्री के पद से उस घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए त्याग पत्र दे दिया था। यह उनकी नैतिकता थी, यह उनकी ईमानदारी थी, यह उनकी सादगी थी। आज भी शास्त्री जी का दिखाया हुआ रास्ता हम भारतवासियों को अनुप्राणित करता है। साथियों, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, निवेदन करता हूं, हम लोग इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया में बात करते हैं देश की आजादी की लड़ाई की, देश के नवनिर्माण की, और बात करते हैं हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ी जा रही कांग्रेस की लड़ाई की। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो इस YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।